क्या पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां अमर लोग रहते हैं, जहां कल की अवतार जन्म लेंगे और हिटलर पागल होकर इसे खोज रहा था? यह रहस्य शंभाला का है। इस वीडियो में जानेंगे शंभाला का रहस्य। शंभाला सदियों से मानव जाति को चौंका रहा है। इसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय स्थान को ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। वहां के लोग 4000 साल क्यों जीते हैं? कहा जाता है कि शंभाला के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। उनकी उन्नत चिकित्सा प्रणाली और योग तकनीकों ने उन्हें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने की क्षमता दी थी। विज्ञान और आयुर्वेद भी ये तर्क देते हैं कि यदि शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहें और अंगों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जीवित रह सकता है। हिटलर क्यों इसे ढूंढ रहा था? जर्मनी का तानाशाह हिटलर शंभाला को किसी भी हालत में खोजना चाहता था। नाजी शासन, विशेष रूप से एसएस प्रमुख हाइनर हिमलर, मानते थे कि शंभाला और अघर जैसी पौराणिक जगहों में प्राचीन तकनीकें और मानसिक शक्तियां छिपी हैं जो उन्हें दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने में मदद कर सकती हैं। 1938 में नाजी शासन ने तिब्बत में एक अभियान शुरू किया था जिसका गहरा और गुप्त उद्देश्य शंभाला की खोज था। यूएफओ, टाइम ट्रैवल, चिंतामणि पत्थर का सच। शंभाला के लोग टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग जानते थे। वे एलियन से संपर्क करने की क्षमता रखते थे। उनके पास विमान जैसी उन्नत उड़ान तकनीकें थीं, जिन्हें कुछ लोग यूएफओ या एलियंस द्वारा दिए गए यान मानते हैं। चिंतामणि पत्थर को ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्रोत माना गया है और यह शंभाला के निवासियों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता था। और यह क्यों माना जाता है कि यहाँ कल की अवतार जन्म लेंगे? भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की शंभाला में ही जन्म लेगा। श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप रहस्यमयी जगहों में रुचि रखते हैं। शंभाला की पहली झलक, गूज किंगडम डिसअपीयरेंस। साल 2013 में रिसर्च की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इसी दौरान उनका ध्यान गोगे किंगडम नामक एक भूले बिसरे साम्राज्य पर गया। यह साम्राज्य लगभग 1 लाख लोगों का घर था, लेकिन एक रात में ये सभी लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, मानो वो कभी वहां थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह घटना सदियों से एक पहेली है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्यमय घटना को एलियन से जोड़ती हैं। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी के दौरान एक बर्फ से ढकी बंजर जगह पर बसाया गया था, जहां किसी को भी इसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन 15वीं शताब्दी तक यह स्थान धन वैभव से भर गया। जब अन्य साम्राज्य के सम्राट गोगे के राजा से पूछते कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गोगे साम्राज्य के लोग हमेशा इसका श्रेय शंभाला नगरी को देते थे। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। सुबह जब उसने अपनी सेना से हमला करवाया तो उसके सामने एक अजीब दृश्य था। पूरी नगरी खाली थी। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों पर गया जो धरती के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास हलचल के कई निशान थे, जिससे यह साफ था कि वहां हाल ही में काफी गतिविधियां हुई थी। ये सुरंगें टूट चुकी थीं या जानबूझकर तोड़ी गई थीं, और अंततः उनकी खोज उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थीं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान और शंभाला का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। शंभाला का धार्मिक महत्व तिब्बती बौद्ध धर्म में कालचक्र तंत्र। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक दिव्य नगरी माना जाता है जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक कालचक्र तंत्र में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ समय, ब्रह्मांड और मानव चेतना के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि जब दुनिया में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म का बोलबाला होगा, तब शंभाला का अंतिम राजा रुद्र चक्रण प्रकट होगा। ये राजा अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। तिब्बती बौद्ध धर्म में एक विशेष अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा भी शंभाला से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में कल की अवतार का जन्म शंभाला में होगा। हिंदू धर्म में शंभाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे।
श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभाला में होगा और वे राक्षस काली का अंत करके बुराइयों को समाप्त करेंगे, जिससे सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार का जन्म श्री कृष्ण जन्म के 21 पखवाड़े या मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें खंड के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक कहता है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्म भवनेशय शकल की प्रादुर्भाव क्षतीज। इसका अर्थ है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभाला के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यश के घर में होगा। पवित्र ग्रंथों में शंभाला का वर्णन। शंभाला का उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म के काल चक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति का स्थान। तिब्बत की एक प्राचीन पवित्र पुस्तक और 7वीं सदी के तिब्बती बौन ग्रंथ में शंभाला को नक्शे पर दर्शाया गया था। शंभाला में अमरता और तकनीकी शक्तियां। अमरता का रहस्य। कहा जाता है कि शंभाला के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे और मृत्यु से परे जीवन संभव है। उनकी उन्नत चिकित्सा प्रणाली और योग तकनीकों ने उन्हें ऐसी क्षमता दी थी जिससे वे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक सकते थे। विज्ञान तर्क देता है कि यदि शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहें और अंगों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जीवित रह सकता है। आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। शंभाला में रहने वाले लोग योग विद्या में पारंगत होते थे और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते थे। चिंतामणि पत्थर की शक्ति। शंभाला की सबसे प्रमुख और रहस्यमय तकनीक का आधार चिंतामणि पत्थर था। यह पत्थर ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्रोत माना गया और तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसे कामना पूरी करने वाला पत्थर कहा गया। माना जाता है कि यह पत्थर शंभाला के निवासियों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता था। निकोलस रॉयरिच का मानना था कि यह पत्थर शंभाला के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, यूएफओ और उन्नत तकनीक। शंभाला के लोग टेलीपैथी, मानसिक संवाद, और टेलीकाइनेसिस, मानसिक ऊर्जा से वस्तुओं को हिलाना जैसी तकनीकों का उपयोग जानते थे। उनकी उन्नत प्रौद्योगिकी और ज्ञान हमारे आधुनिक विज्ञान से भी परे है। उनके पास विमान जैसी उन्नत उड़ान तकनीक थी, जिन्हें कुछ लोग यूएफओ या एलियंस द्वारा दिए गए यान मानते हैं। अंतर्ग्रह यात्रा की मान्यताएं। तिब्बती ग्रंथों में कहा गया है कि शंभाला के लोग ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते थे और उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो उन्हें अंतर्ग्रह यात्रा करने में सक्षम बनाती थीं। माना जाता है कि शंभाला के लोग इन शक्तियों का उपयोग करके एलियंस के साथ संवाद करते थे। मुख्य बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है, जहां पहुंचने के लिए मल्टी डायमेंशन चेतना की आवश्यकता होती है। शंभाला की खोज के अभियान। निकोलस रॉयरिच की खोज। निकोलस रॉयरिच एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और रहस्यवादी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में शंभाला की खोज के लिए एक व्यापक और साहसी अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने तिब्बत के गहरे और दुर्गम इलाकों की यात्रा की। रॉयरिच का मानना था कि शंभाला एक वास्तविकता है जो हमसे कहीं गहरे छिपी हुई है और यह केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है। उन्होंने 5 अगस्त 1927 को आकाश में एक अंडाकार वस्तु को उड़ते देखा, जिसे उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा पल बताया जिसने उनके सभी संदेहों को दूर कर दिया और उन्हें लगा कि वे शंभाला की झलक देख रहे हैं। उनकी पुस्तकों इन सर्च ऑफ द न्यू एरा और अल्ताई हिमालय में शंभाला की अपनी खोज का विस्तार से वर्णन है। हलात्तना ब्लावात्स्की की खोज। हलेना ब्लावात्स्की एक प्रसिद्ध रूसी रहस्यवादी दार्शनिक और थियोसोफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं। उन्होंने शंभाला को एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य माना जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं। यह नगरी अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देती है और केवल उन्हीं के लिए प्रकट होती है जिनकी चेतना शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध और गहन रचना द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में शंभाला और गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने शंभाला के महात्माओं का भी उल्लेख किया जो गुप्त रूप से मानवता की सहायता करते हैं। तिब्बत में नाजियों का मिशन और हिटलर का जुनून। 1930 के दशक के अंत में हिटलर के नाजी शासन ने शंभाला की खोज शुरू की। नाजी रहस्यवाद और प्राचीन सभ्यताओं में हिटलर
और उसके सहयोगियों की गहरी रुचि थी, विशेष रूप से एसएस प्रमुख हाइनर हिमलर, जो मानते थे कि शंभाला में प्राचीन तकनीकें और मानसिक शक्तियां छिपी हैं। नाजियों का मानना था कि यह तकनीकें उन्हें दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने में मदद कर सकती हैं। 1938 में नाजी शासन ने अर्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत में एक अभियान शुरू किया, जिसका आधिकारिक उद्देश्य तिब्बत की भूगोल, संस्कृति और वनस्पति का अध्ययन करना था। लेकिन इसके पीछे एक गहरा और गुप्त उद्देश्य शंभाला की खोज छिपा था। हिटलर की नाजी सेना कभी भी शंभाला तक पहुंच नहीं पाई और उनके कई मिशन असफल रहे। रूपकुंड झील का रहस्य। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है, समुद्र तल से 1650 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस झील में मछलियों और जीव जंतुओं के बजाय नर कंकाल बिखरे हुए मिलते हैं। ये झील तिब्बत की सरहद से करीब 65 किलोमीटर दूर है और सैलानियों के लिए एक आकर्षक लेकिन डरावना दृश्य प्रस्तुत करती है। रूपकुंड झील में 800 से ज्यादा इंसानों के कंकाल दशकों से पड़े हैं। 2019 में हुई डीएनए सैंपलिंग से पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय पर नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर करीब 1000 सालों के दौरान मारे गए थे। कुछ कंकालों की खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थीं, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या उनकी हत्या की गई थी। हाल ही में हुई डीएनए टेस्टिंग से ये भी सामने आया कि इनमें कुछ दक्षिण एशियाई, चीनी और कोरियाई लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि मानव शंभाला का रखवाला है और कैलाश पर्वत के पास ही रहस्यमय शंभाला नगरी है, तो हो सकता है कि यति मानव ने इन तीर्थ यात्रियों को पकड़ा और उनकी जान लेकर उन्हें रूपकुंड झील में फेंक दिया हो। हालांकि यति मानव के अस्तित्व का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन तिब्बत में कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। शंभाला की उन्नत सभ्यता की कहानियां 1000 वर्षों तक जीवित रहने के आयुर्वेदिक और योगिक रहस्य। कहा जाता है कि शंभाला के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उनकी उन्नत चिकित्सा प्रणाली और योग तकनीकों ने उन्हें ऐसी क्षमता दी थी जिससे वे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक सकते थे। आयुर्वेद में भी शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनने और अंगों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने से लंबी उम्र की संभावना का उल्लेख है। शंभाला में रहने वाले लोग योग विद्या में पारंगत होते थे और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते थे। ब्रह्मांडीय चेतना और मल्टी डायमेंशनल राज्य। शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है जहां पहुंचने के लिए मल्टी डायमेंशनल चेतना की आवश्यकता होती है। यह कुछ ऐसा है जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनके हृदय शुद्ध और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। हेलेना ब्लवात्स्की अपने अनुभव बताते हुए कहती है कि शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं है। ये एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य है जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं। ये नगरी अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देती है। क्या शंभाला का वास्तविक स्थान पता है? कैलाश पर्वत के पास संभावनाएं। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार शंभाला का भौगोलिक स्थान हिमालय के गहरे दुर्गम इलाकों में छिपा हुआ है। कई विद्वानों का मानना है कि यह पवित्र स्थान कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित है, जो खुद एक रहस्यमय और पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। गोगे किंगडम से मिली सुरंगें भी अंततः कैलाश पर्वत की ओर जाती थी। नक्शों में उल्लेखित कमल की आकृति। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला के साम्राज्य के भूगोल को एक विशाल कमल के फूल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं। यह साम्राज्य 8 बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है और पंखुड़ियों के बीच सुंदर पहाड़ियां फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों के बीच से शंभाला नदी बहती है, जो इस दिव्य नगरी को जीवन प्रदान करती है। पंखुड़ियों के ऊपर स्थित है कपाल की राजधानी, जहां कई महल सोने, चांदी, पन्ने, नीलम, माणिक और मोतियों जैसे बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से बने हुए हैं। क्यों अब तक ये रहस्य बना हुआ है? इसे ढूंढ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। आधुनिक तकनीकें, मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम भी इसके रहस्य को अब तक सुलझा नहीं पाई हैं। शंभाला की भौगोलिक स्थिति इतनी सुरक्षित और छिपी हुई है कि इसे केवल वे लोग ढूंढ सकते हैं जिनके पास आध्यात्मिक जागरूकता और शुद्ध हृदय हों। इसके भौतिक स्थान को लेकर
कई विवाद और सिद्धांत उभरे हैं। इतिहास में शंभाला को खोजने के लिए कई साहसी यात्राएं और रिसर्च की गईं, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। शंभाला का रहस्य अब भी अनसुलझा है और शायद यह हमेशा रहेगा। क्या शंभाला आज भी अस्तित्व में है? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण शंभाला एक पौराणिक शहर है जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। निकोलस रॉयरिज का मानना था कि शंभाला एक वास्तविकता है जो भौतिक रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग के रूप में हमसे कहीं गहरे छिपी हुई है। हेलेना ब्लवात्स्की के अनुसार शंभाला एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य है जो अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देता है और केवल शुद्ध चेतना वालों के लिए प्रकट होता है। यह स्थान न केवल एक पवित्र धरोहर है बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। क्या यह महज प्रतीक है या वास्तविकता? नाजी शासन के अभियान जैसे प्रयासों ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या शंभाला एक वास्तविक स्थान है या यह केवल एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रतीक है। स्रोत बताते हैं कि शंभाला का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कल्कि अवतार के शंभाला में जन्म लेने का उल्लेख इसके अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है। एलियंस और एडवांस्ड कॉन्शियसनेस की थ्योरी, कुछ कहानियां गोगे किंगडम के रहस्यमय गायब होने को एलियन से जोड़ती हैं। शंभाला के निवासियों के पास एलियन से संपर्क करने की क्षमता थी। उनके पास विमान जैसी उन्नत उड़ान तकनीक थी जिन्हें कुछ लोग यूएफओ या एलियंस द्वारा दिए गए यान मानते हैं। माना जाता है कि शंभाला के लोग अपनी शक्तियों का उपयोग करके एलियंस के साथ संवाद करते थे। शंभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है जहां पहुंचने के लिए मल्टी डायमेंशन चेतना की आवश्यकता होती है। शंभाला का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या यह हमारे लिए आध्यात्मिक जागरूकता और ब्रह्मांडीय यात्रा का मार्ग है? अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओम नमः पार्वती पत्तये, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।